रोहड़ी की अदालत का वो मंजर आज भी लोगों के जहनों में ताजा है। एक नौजवान लड़की गुलाम भारो जिसने अपनी जान के तहफ्फुज के लिए दारुल अमान में पनाह ली थी, जब अदालत में पेश हुई तो उसके वालिद ने अपना पग उतारकर उसके कदमों में रख दिया। ये मंजर सिर्फ एक बाप की मिन्थ नहीं था, बल्कि सदियों पुराने समाजी दबाव और गैरत के तस्वुर की अलामत था। लड़की अदालत में अपने वालिद के साथ जाने पर रजामंद हो गई, मगर कुछ ही वक्त बाद उसकी मौत की खबर आ गई। ये वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सिंध में कारी के नाम पर होने वाले कत्ल की तल्ख हकीकत की अक्कासी करता है। सिंध की मिट्टी में मोहब्बत, सकाफत और मेहमान नवाजी के बेशुमार किस्से सुनने को मिलते हैं, मगर इसी मिट्टी में आज भी एक ऐसा स्याह साया मौजूद है जो हर साल सैकड़ों जिंदगियां निगल जाता है। कारी या कारब के इल्जाम में औरतों और मर्दों को नाहक कत्ल कर दिया जाता है। आलमी सतह पर इस अमल को गैरत के नाम पर कत्ल, ऑनर किलिंग कहा जाता है। यह कत्ल महज एक जुर्म नहीं, बल्कि समाजी सोच, कबायली दबाव और कानूनी कमजोरी का मुश्तरका नतीजा है। गुज़िश्ता एक साल 2025 से 2026 के दौरान पुलिस रिकॉर्ड, मीडिया रिपोर्ट्स और इंसानी हकूक के इदारों के एदाद शुमार से जाहिर होता है कि सिंध में तकरीबन 380 से 420 ऐसे वाकयात पेश आए, उनमें अक्सरियत खवातीन की है। तकरीबन 300 से 340 खवातीन, जबकि 80 से 100 मर्द भी कारब के इल्जाम में कत्ल किए गए। ये एदाद शुमार बताते हैं कि हर माह 30 से जायद अफराद इस सफाक रवायत का शिकार बनते हैं, यानी हर हफ्ते तकरीबन 7 से 8 जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। ये वाकयात किसी एक इलाके तक महदूद नहीं, बल्कि शुमाली सिंध के अजला जैसे जेकम्बाद, कश्मोर, कंदकोट, शिकारपुर, लाड़काना और घोटकी सबसे ज्यादा मुतासर नजर आते हैं। यहाँ कबायली निजाम और जरगा कल्चर अब भी मजबूत है, जहाँ कई फैसले कानून के बजाय रवायत के तहत किए जाते हैं। दरमियानी सतह पर खैरपुर, नवाबशाह, दादू और सांगढ़ जैसे इलाके हैं, जबकि कराची और हैदराबाद जैसे शहरों में भी ऐसे वाकयात होते हैं, मगर अक्सर उन्हें छुपा लिया जाता है या खुदकशी और हादसा करार देकर दबाया जाता है। कानूनी तौर पर पाकिस्तान में 216 का कानून नाफिज है, जिसका मकसद गैरत के नाम पर कत्ल को रोकना है। इस कानून के तहत कातलों के लिए सख्त सजाएं मुकर्रर की गई हैं और माफी के जरिए बच निकलने के रास्ते महदूद किए गए हैं। ताहम अमली सूरत-हाल मुख्तलिफ है। अक्सर केसेस में कातिल खुद ही वारिस होते हैं, जिसके बायस मामला सुलह या डील के जरिए खत्म हो जाता है। पुलिस पर सियासी और कबायली दबाव भी एक बड़ा मसला है, जिससे इंसाफ का अमल कमजोर पड़ जाता है। एदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 60 से 70% केसेस में गिरफ्तारियां होती हैं, मगर सिर्फ 40% केसेस अदालत तक पहुंचते हैं और बिलाखिर सिर्फ 10 से 15% केसेस में सजा सुनाई जाती है। यह तनासुब वाज़े करता है कि कातिलों के लिए बच निकलने के रास्ते अब भी मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक इस रुझान की बुनियादी वजूहात में समाजी सोच, खवातीन की कमजोर हैसियत और जरगाई निजाम शामिल है। गैरत का तस्वुर ज्यादातर खवातीन की आजादी से जोड़ा जाता है, जबकि मर्दों के लिए ऐसे मयार कम लागू होते हैं। तालीम की कमी और मुआशी इन्हिसार खवातीन को मजीद गैर महफूज बना देता है। गुज़िश्ता चंद बरसों में एक नया रुझान भी सामने आया है, सोशल मीडिया और मोबाइल फोन का इस्तेमाल। कई केसेस में महज शक या फोन पर बात करने की बुनियाद पर खवातीन को निशाना बनाया जाता है। इसी तरह पसंद की शादी, लव मैरिज भी कई कत्लों की वजह बन रही है, जहां खानदान अपनी मर्जी के खिलाफ रिश्ता कबूल करने के बजाय तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करते हैं। हकीकत यह है कि कारी के नाम पर कत्ल सिर्फ एक फर्द का कत्ल नहीं, बल्कि एक समाजी अलमिया है, जो हर वाक़े के साथ कानून, इंसाफ और इंसानी अक़दार पर सवाल उठाता है। ये सवाल भी अहम है कि क्या सिर्फ कानून साजी से ऐसे जुराइम खत्म हो सकते हैं, या समाजी सोच में तब्दीली नागुज़ीर है। सिंध में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए जरूरी है कि जरगाई निजाम पर सख्त पाबंदी आयद की जाए, पुलिस और अदालती निजाम को मजबूत बनाया जाए और खवातीन के लिए मौसर तहफ्फुज का निजाम कायम किया जाए। इसके साथ साथ मीडिया और तालीमी इदारों को भी अपना किरदार अदा करना होगा, ताकि गैरत के नाम पर तशद्दुद को समाजी तौर पर मुस्तरद किया जा सके। आखिर में सवाल यही है कि क्या हम अब भी खामोश रहेंगे या इन बेआवाज जिंदगियों के लिए आवाज उठाएंगे।